ओम शांति। 15 जुलाई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न: बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर: बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद की बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत में मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नर्क का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते, वर यथार्थ वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद की साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। बहल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदेशीर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड की वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए मधुबन आते हैं जिसके लिए शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दादी का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है, जरूर बेहद की बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वह तो हेवन स्थापना करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है सतयुग। कलयुग भारत को ही कहा जाता है, बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वह बुद्धि ही में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि ही में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि ही में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, एक पेंशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे, बुद्धि में है इन्होंने यह प्रलब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुराना दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत का
अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है रजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम होते हैं। रजाओं में भी बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वहीं अपना राज्य भाग ले रहे हैं, राजधानी स्थापना हो रही है। कितना सहज है, अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापना हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापना होता है। ब्रह्मा का नाम कितना वाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से जानते हो तो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यही युक्ति रची है ड्रामा अनुसार। तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारे दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं हैं हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हम हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना। याद यथार्थ योग बल से ही कट निकलेगी, इनमें कोई गफलत ना हो। इसीलिए मुरलियाँ मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बहल कहाँ भी चला जाए समझो मुरली नहीं मिलती तो बुद्धि हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगी। यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पॉप भी गॉड को याद करते कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों में याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस
छी छी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगी, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे श्वेत कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ भावना है, औरों को ले जाते हैं। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। स्वर्ग में तो आ जाएंगी, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगी। फिर भी हेविनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे बाप समझते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊँ? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापना करना, इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगी। रोशनी मिली है ना? काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं। श्वेत जैसे मेला ही है, छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा को एक होनी चाहिए। सिंध में काली के मंदिर कैसे बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उनसे जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन? कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसे कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने कभी ख्याल ही नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना ही है। यह भिखारी गृहस्थ व्यवहार देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। यह किसको पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर लिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी बुद्धि ही में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे कि ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि का हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़े आत्माएं जो है वह भी आती रहती है। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगी। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा।
थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझ की बात है ना, हम पहले पहले जाकर वहाँ रहें, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं। अच्छा, अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पार्ट है भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा का। जैसे तुम पाटधारी हो, मैं भी पाटधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उसकी महिमा होती है ना। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। यह सुखधाम के लिए मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास से कितने पैसे, एक जन्म में पैसे देखने में आता है, परंतु ऐसे कोई नहीं है जिस नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख अभी सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद दे प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। पॉइंट नंबर 2, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। 15 जुलाई 2026 का वरदान, स्वमान में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमानी मुक्त भव। स्पष्टीकरण, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान्य हैं, उसमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान्य में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हों सामान्य देती है। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोस्ट गोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उन्हें उसे भस्म करो। तपस्या यथार्थ ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।